जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह हमारा क्लास 9th केमिस्ट्री का क्लास है और इसमें इससे पहले हम आप लोग को सॉल्यूशंस तक पढ़ा चुके थे। दैट मीन्स मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस के बाद मैंने आपको सॉल्यूशंस पढ़ाया था। सॉल्यूशंस में मैंने आपको डिफाइन किया था सॉल्वेंट, सॉल्यूट, एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। और मैंने आपको बोला था कि मैं इसका सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में पढ़ूंगा। तो अब वह मैं आपको सस्पेंशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ कि सस्पेंशन क्या होता है। जैसे मैं सॉल्यूशन के बारे में कुछ रिपीट करूंगा और मैं सॉल्यूशन से ही लिंक करके आपको सस्पेंशन बताऊंगा। क्या होता है सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन में क्या होता है, आप एग्जांपल्स लिया था वाटर, ऑलरेडी वाटर इन दिस ग्लास बीकर या, और इसमें आप लोग क्या डाले थे, शुगर डाले थे, शुगर या सॉल्ट डाले थे और ये क्या था, डिजॉल्व हो गया था, इसमें डिजॉल्व यानी घुल गया था, तो सॉल्यूशन बनाया था। तो बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, दैट मीन्स इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं ना, तो वो हमेशा सस्पेंशन का फॉर्म करता है। दैट मीन वो सस्पेंडेड रहेगा। सस्पेंडेड मीन्स उस पर घुलेगा नहीं, उसमें छतलाता हुआ रहेगा, उसमें तैरता हुआ रहेगा, उसमें लटका हुआ रहेगा, दैट नॉट डिजॉल्व, उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो जो चीज सॉल्युबल होता है वो बनाता है सॉल्यूशंस, और जो सॉल्युबल नहीं होता वो क्या बनाता है, सस्पेंशन बनाता है। ओके, तो हम लोग वही सस्पेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सस्पेंशन क्या होता है, ये भी एक तरह का मिक्सचर ही है बट हेट्रोजीनियस। याद करो, मैंने सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था, यह होमोजीनियस होता है, वह सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बट यह सस्पेंशन जो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए सस्पेंशन के बारे में, दो सबस्टेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लुक हियर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, इट ऑलवेज फॉर्म द सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन। अब आता है डिफिनेशन क्या होता है सस्पेंशन का। तो अभी जस्ट मैंने बोला था इट इज हेट्रोजीनियस। तो a suspension is a heterogeneous mixture in which small particles of solid are spread, मतलब फैला हुआ था, स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग, बिना डिजॉल्विंग हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ओके, सस्पेंशन क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होता है स्मॉल स्मॉल, वो क्या कहता है, स्प्रेड, फैल जाता है किसी लिक्विड में, थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में, थ्रू आउट द लिक्विड मींस ओवरऑल लिक्विड में, उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशंस बोलते हैं। ओके, तो फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं, जो सॉल्युबल पार्टिकल्स होता है इट ऑलवेज डिसॉल्व एंड फॉर्म द सॉल्यूशंस, बट दैट पार्टिकल व्हिच इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड, इट ऑलवेज स्प्रेड इन द लिक्विड थ्रू आउट द लिक्विड एंड इट फॉर्म द मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एंड दिस हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज द सस्पेंशन। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। विदाउट डिजॉल्विंग, वो सॉल्यूशन डिजॉल्व होता है, सॉल्यूशन में सॉलिड क्या होता है, डिजॉल्व होता है, बट ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं डिफिनेशन को, और सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स spread throughout the liquid without dissolving is called suspensions। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे चौक वाटर, चौक जो लेंगे आप लोग, चौक जिसे बोर्ड पे लिखते हैं, वो चौक को अगर आप पानी में घोलेंगे तो चौक डिजॉल्व नहीं होगा, वो उसमें सस्पेंडेड रह जाएगा। जैसे मडी वाटर, मडी मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैं किसका होता है बताता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखेंगे लिक्विड में, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, हमेशा उसमें क्या होगा, आपका स्प्रेड रहेगा, फैला हुआ रहेगा, डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है सस्पेंशन का, चॉक इन वाटर, मडी वाटर, सॉइल इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, और फ्लोर इन द वाटर, फ्लोर मतलब आटा इन द वाटर। ये सब किसका एग्जांपल है, सस्पेंशन का एग्जांपल। व्हाई दे आर द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, व्हाई दे फॉर्म द सस्पेंशन, बिकॉज दे आर द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। याद रखना, सॉल्युबल जो होगा वो सॉल्यूशन बनाएगा, और जो इनसॉल्युबल होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, सस्पेंशन बनाएगा। ओके, सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। वहां डिजॉल्व होता है पार्टिकल्स, सॉल्युबल होता है पार्टिकल्स, या डिजॉल्व में होता है, अनडिजॉल्व होता है, या विदाउट डिजॉल्विंग होता है, या ये क्या होता है, इनसॉल्युबल्स होता है। तो एग्जांपल्स हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। जैसे मैंने वहां पढ़ा था सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज की, ट्रांसपेरेंट होता है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये देखें कितना नैनोमीटर से बराबर होता है, वो होमोजीनियस था, वो ट्रांसपेरेंट था, वो उसका पार्टिकल सेटल बॉटम नहीं होता, बॉटम में नहीं बैठेगा, वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं उसको, उसमें टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिंग मूवमेंट की बात किए थे। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो लुक हियर,
सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वन दी प्रॉपर्टीज इट इज अ हेट्रोजीनियस। याद करो सॉल्यूशंस होमोजीनियस बट सस्पेंशन हेट्रोजीनियस। इट्स पार्टिकल्स इज, वहां याद करो लेस देन 1 नैनोमीटर, ये क्या होगा मोर देन 100 नैनोमीटर लार्जर। इट्स पार्टिकल इज the size of the solid particles in the suspension is quite large, वहां था very small, that means it is 100 nanometers greater। और मैंने वहां बताया था 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर। ओके, तो यहाँ क्या होता है 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी द सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड द पार्टिकल्स, द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन इज द क्वाइट लार्ज, बहुत ही बड़ा होता है, दैट इज द ग्रेटर देन द 100 नैनोमीटर। और याद करो सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से लेस था। अब आते हैं द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी इजीली सीन, आराम से इसको देख सकते हैं। या तो चौक पानी घोर लो, पानी में मिट्टी घोर लो, और सॉइल डिजॉल्व इन द वाटर, डिजॉल्व मत सस्पेंडेड इन द वाटर, आप करके देखना आपको मिट्टी दिखेगा उसमें, बट चीनी नहीं दिख रहा था पहले। तो दैट मींस इजीली सीन, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी इजीली सीन। एंड नेक्स्ट क्या आता है, आपको याद होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन पेपर से हम लोग सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर पाते थे, बट वी कैन फिल्टर द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, क्योंकि इसका साइज थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा। इफ द पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो वी कैन द फिल्टर द सस्पेंशंस। ओके, तो यानी सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इसलिए वो फिल्टर पेपर के होल जो पोर होगा, पोर से पास नहीं करेगा, यानी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो अ सस्पेंशन कैन, ठीक है, सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, दैट मींस हम लोग फिल्टर कर सकते हैं सस्पेंशन को। ओके गाइज, तो अब आते हैं नेक्स्ट सस्पेंशन के बारे में। अगला प्रॉपर्टीज अनस्टेबल, आपको याद होना चाहिए सॉल्यूशन क्या था, स्टेबल था। व्हाई द सॉल्यूशन इज स्टेबल, स्टेबल मींस व्हाट, वी कैन stay the solutions, sugar water, salt water, then these particles cannot settle down in the bottom, but if you take some if you keep the suspension, then the particles of the suspension can settle down in the bottom, वो bottom में जाकर बैठ जाएगा, बट solution में नहीं होता था, यानी वो क्या था, stable था। बट ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यानी इनस्टेबल होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि द सस्पेंशन आर अनस्टेबल, दैट मींस द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। सेटल डाउन मतलब नीचे आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेटल डाउन हो जाना। तो ये था सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टीज में, आपको पढ़ाएंगे आगे चल के स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ बताएंगे टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बोला था सॉल्यूशन में द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता था, बताया था कि छोटा पार्टिकल जब सनलाइट या कोई लाइट पड़ता है क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटर करके लाइट क्या हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में फैल गया, इसको लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और सिंस द साइज ऑफ द particles in the solution is a very small, in previous classes I discussed very small, so its particles not scattered, but सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल छोटा छोटा होता है, इसलिए स्कैटर्ड। सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल सॉरी छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, क्वाइट लार्ज होता है, सो इट स्कैटर्ड द सनलाइट और लाइट। सो यहाँ लुक हियर, a suspension scattered a beam of light passing through it because its particles are the quite large। I hope आपको सस्पेंशन के बारे में समझ आया होगा। ठीक है, सस्पेंशन के बारे में समझ आएगा कि सस्पेंशन क्या होता है। मैं सस्पेंशन के बाद आप लोगों को कोलाइडल पढ़ाऊंगा और सिंपलरी कोलाइडल के बारे में हम लोग पढ़ूंगा। अब आते हैं हम लोग कोलाइडल के बारे में। आपको मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया था, सॉल्यूशंस, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सस्पेंशन। अब बात आती है कोलाइडल की, मैं एक राउंड रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, द पार्टिकल्स विच इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड आर spread in liquid, this is form mixture and this is heterogeneous mixture and this mixture is the suspension। सस्पेंशन के बारे में प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे, यह पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, यह क्या होता है, हेटेरोजेनियस होता है, यह स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, सेटल डाउन इन बॉटम होता है। ये सब मैंने बताया था आपको किसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में। ओके, अब बारी आती है हम लोग कोलाइडल के बारे में पता है, फिल्ट्रेशन के बारे में बताया था। अब आते हैं कोलाइड्स। अब क्या होता है, देखो अभी जस्ट मैंने आपको कंपेरिजन करके आपको बता रहा हूं। देखो 1 नैनोमीटर से स्मॉल था तो सॉल्यूशंस, 100 नैनोमीटर से बड़ा था तो सस्पेंशन। तो बीच में जो रेंज बच गया, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जिसका पार्टिकल्स होता है, उस टाइप्स के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल। क्या बोलते हैं, कोलाइड्स बोलते हैं या कोलाइडल्स बोलते हैं। व्हाट इज द कोलाइडल्स, द मिक्सचर, ये भी होमोजीनियस दिखेगा,
इट विजुअल होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज द हेट्रोजीनियस। आपको जब पढ़ाया जाएगा कोलाइड्स, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बोलूंगा कोलाइडल, जैसे एग्जांपल दूंगा मिल्क आपको, देखो यहाँ पर लिखा हुआ मिल्क, मिल्क आपको एग्जांपल दूंगा, ब्लड आपको एग्जांपल दूंगा, और कैसे ब्लड मिल्क तो होमोजीनियस दिखता है बट लुक लाइक द होमोजीनियस मिक्सचर, बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक्चुअली क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। मैं कहीं ना कहीं मिक्सचर का टाइप पढ़ा रहा हूँ, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। तो बात करें कोलाइडल्स क्या होता है, कोलाइडल्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो बताना पड़ेगा कोलाइडल्स द मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन द सॉल्यूशन पार्टिकल्स एंड द सस्पेंशन पार्टिकल्स। यानी एक सस्पेंशन था 100 नैनोमीटर से बड़ा और सॉल्यूशन था 1 नैनोमीटर से छोटा, तो 1 नैनोमीटर से 100 के बीच में जो पार्टिकल का साइज होगा वैसे मिक्सचर का नाम पड़ता है क्या, व्हाट, कोलाइडल्स। ओके, या कोलाइड्स बोलते हैं हम लोग। चलो बात करते हैं कोलाइडल्स क्या होता है। तो ये भी एक मिक्सचर है बट ये हेट्रोजीनियस होता है रियली, एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस बट लुक लाइक द होमोजीनियस। A colloids is a kind of solution. It is a kind of solution in which the size of the solid particles is intermediate, मतलब बीच में, intermediate between those in the true solutions. True solution means that solutions and the suspension. यानी सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में जो पार्टिकल्स होता है ना, उस साइज का पार्टिकल जहां भी मिलेगा, जिस मिक्सचर में मिलेगा, जिस सॉल्यूशन में मिलेगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल्स बोलते हैं या कोलाइड्स बोलते हैं। ओके, एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कोलाइडल का, जैसे एग्जांपल्स आ जाएगा सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली, फॉग, स्मोक। अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा टेबल में। ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है आपको कोलाइडल्स का। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। क्या आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की बात करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स क्या होता है, तो यहाँ देखो, अब अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि सस्पेंशन जो होता है, क्या जो सस्पेंशंस होता है वो सस्पेंशंस का साइज का पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है और सॉल्यूशन का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो दोनों के बीच में जो साइज पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, कोलाइड्स का पार्टिकल्स होता है। और जस्ट मैंने बोला था सॉल्यूशंस होमोजीनियस होता है और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। तो बात करेंगे हम लोग कोलाइडल्स का होता है, तो कोलाइडल्स लुक लाइक एज द होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज द हेट्रोजीनियस। ओके, तो लुक हियर आई राइट द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट colloids appears look like, that means appears मतलब दिखता है, look like to the homogeneous, ये दिखता कैसा है, homogeneous, but actually it is the heterogeneous। I hope first प्रॉपर्टी समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, the size of particles in the colloidal is bigger than those of the true solutions and smaller than the suspension, that means the particles lies between the, look here, 1 नैनोमीटर and 100 नैनोमीटर। यानी इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर ये क्या होता है, बीच में होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। आपको यहाँ बताए थे फिल्टर पेपर के बारे में बात किए थे कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर बिकॉज इट्स पार्टिकल इज टू स्मॉल, बट सस्पेंशन कैन बी फिल्टर बिकॉज इट्स पार्टिकल इज क्वाइट लार्ज। ओके, तो क्या होगा कोलाइडल्स में, तो कोलाइडल के पार्टिकल्स को भी हम लोग फिल्टर नहीं कर पाते हैं बिकॉज इसका भी पार्टिकल्स क्या होता है, छोटा होता है। यानी आप कहिएगा सर ये तो कोई 99 नैनोमीटर होगा तो क्या करेंगे, उसको कर सकता है। यानी आप सीनियर क्लास में जब पढ़िएगा 11th में तो आपको पढ़ाया जाएगा कोलाइडल का 2 टाइप्स, इधर द सॉल्यूशंस, ओके, इधर द सस्पेंशन। तो अगर ये 1 नैनोमीटर से 99 या 100 नैनोमीटर के बीच में जो होता है उसको हम लोग कोलाइडल बोलते हैं ना, उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट में, ठीक है ना। तो कुछ को हम लोग पार्टिकल्स को सेपरेट कर पाते हैं, कुछ को सेपरेट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर सिंपल बोलेंगे कैन नॉट बी फिल्टर्ड। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स, लुक हियर आई राइट ना, मोस्ट ऑफ द, कुछ ही बहुत सारे कोलाइडल को हम लोग सेपरेट कर पाते हैं, फिल्टर कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीनियर क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा देयर इज 2 टाइप्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो लुक हियर द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। बहुत सारे कोलाइडल्स का पार्टिकल्स क्या होता है, फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाता है, सो इट कैन नॉट बी फिल्टर थ्रू द फिल्टर पेपर, यानी इसको सेपरेशन नहीं कर सकते फिल्टर पेपर के थ्रू कोलाइडल का। अब आते हैं अगला प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यहाँ पर कि कोलाइडल के पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइडल्स कैन नॉट बी सीन इन विद द माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप से इसको देख नहीं पाएंगे, यानी ट्रू सॉल्यूशन की तरह। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो कोलाइडल के पार्टिकल्स को भी नहीं देख पाते हैं, बट वी कैन इजिली सीन द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सीन कर पाते हैं। बट माइक्रोस्कोप भी यूज कर लेंगे तो मैं कोलाइडल के पार्टिकल्स को और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैंने माइक्रोस्कोप बोला, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब हाई क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं। ओके, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, स्टेबल की बात करते हैं। द कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कोलाइड्स क्या होता है, क्वाइट स्टेबल। द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स डू नॉट स्प्रेड आउट ऑफ द कीपिंग, मतलब जब इसको रख देंगे कोलाइड्स का तो कोलाइड्स का पार्टिकल भी सेटल ऑन इन बॉटम नहीं होगा, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे,
ठीक है, द कोलाइड्स स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज द पार्टिकल्स इज द फेयरली, ठीक है ना, फेयरली लार्ज, यानी लगभग क्या होता है, लार्ज होता है, इसलिए स्कैटर्ड करता है, और सस्पेंशन का पार्टिकल्स भी स्कैटर्ड करता था। अब आते हैं हम एक डेफिनेशन की बात करेंगे। डिफिनेशन की बात करेंगे, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो सिंपल देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी लाइट, अगर मान लो कोलाइडल सोल्यूशन, यानी मैं इसमें क्या ले लूँ, ब्लड ले लूँ, ठीक है, मैं इसमें क्या लेता हूँ, ब्लड ले लेता हूँ, और मान लो ब्लड से क्या करेगा, लाइट अगर पास करेगा अपने हैंड पर, आप टच मार के देख सकते हैं, आपका हैंड का अंदर का ब्लड रेड रेड दिखता है, क्यों, मतलब ब्लड एक रेड कलर का है। रेड कलर क्यों दिखता है, क्योंकि जिस जिस पाथ से लाइट पास किया था वह पाथ विजुअलाइज हो गया, दिखने लगा, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट एंड दैट्स द पाथ विजुअलाइज। और इससे क्या होता है, पाथ विजुअलाइज होने लगता है। आप क्या करना, अपने हैंड को फिंगर पर से टॉर्च पास करना एकदम सटा के, और दूसरे साइड देखना, तो आपको दूसरे साइड रेड कलर का आपका ब्लड दिखने लगेगा, क्यों, क्योंकि ब्लड एग्जाम्पल है कोलाइडल का, इसी को हम बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग अगले, डिस्टिंग्विश ऑफ द कोलाइड फ्रॉम द सॉल्यूशंस। क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे अलग करेंगे, तो सिंपल आपको पता होगा, सस्पेंशन, कोलाइड्स क्या करता है, स्कैटर, सॉल्यूशन क्या करता है, स्कैटर नहीं करता है लाइट को, बट कोलाइड क्या करता है, पाथ को स्कैटर करता है लाइट को। और एक मैं अभी बताऊंगा ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनियन साइंटिस्ट का नाम था ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, उसने दिया था कि जो कोलाइडल का पार्टिकल्स होता है, अगर मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ओके, ये कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिए इसमें, और मान लो ये ब्लैक कलर का कोई पार्टिकल्स, ये पार्टिकल रैंडमली कहीं कहीं मोशन में कहीं कहीं घूमता रहता है, रैंडमली जिगजैग पाथ को मूवमेंट करता है, और इसी जिगजैग पाथ के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, तो क्या होता है, सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होता है, बट कोलाइडल में क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है। और जस्ट अभी मैंने बताया कि वी कैन द पाथ ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी विजुअलाइज ऑन पासिंग द लाइट, बट पाथ ऑफ द कोलाइडल कैन विजुअलाइज बाय द पासिंग द लाइट। तो ये एक डिफरेंस है। देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है सॉल्यूशन में और कोलाइडल में, द सॉल्यूशंस which scattered a beam of light passing through it and the ठीक है ना, एंड रेंडर्स इट्स पाथ विजुअलाइज विल बी कोलाइड्स। अगर वो क्या करता है, वह सॉल्यूशन जो पाथ को विजुअलाइज करता है तो कोलाइड्स हो जाएगा। द सॉल्यूशन विच डू नॉट स्कैटर्स, जो सॉल्यूशन स्कैटर्ड नहीं करेगा पासिंग द लाइट को, उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। मतलब वह सॉल्यूशन जिससे लाइट पास कर रहा है और क्या हो रहा है, पाथ विजुअलाइज हो रहा है, उसको बोलते हैं कोलाइडल्स। ओके, और जो क्या करता है, पाथ को विजुअलाइज नहीं करता, लुक हियर, डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड पास विजुअलाइज नहीं करता है, ठीक है, इट्स पाथ, इसको लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। ये टेबल आप लोग एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बताया था, ब्राउनियन मोशन, द जिगजैग मोशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशंस इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट। एक्चुअली ये इट इज ओनली सीन इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में ही सीन होता है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन शो बाय द सस्पेंशन एंड कोलाइड। ब्राउनियन मूवमेंट कौन कौन शो करेगा, कोलाइडल भी शो करेगा और सस्पेंशन भी क्या करेगा, शो करेगा। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ेंगे। और क्या कीजिए आप लोग, इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइप्स ऑफ द कोलाइडल्स, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और आप लोग कोलाइडल का क्लासिफिकेशन लिख लीजिएगा, सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्सन्स, फोम, सॉलिड फोम, जेल। इमल्सन भी इमल्सन याद कर लेना। इमल्सन क्या होता है, दोनों जो सॉलिड और सॉल्यूशंस होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सन। और मैंने यहाँ टेबल बनाया हुआ, टेबल के स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ दिया हुआ देखो, लुक हियर, डिस्पर्स्ड फेज। एक्चुअली सॉलिड का सॉल्यूट जो होता है ना, सॉल्यूट का नाम पड़ता है डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट जो होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट था ना, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो नाम है कोलाइडल का, सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल। और उसका क्या है, एग्जांपल दिया हुआ कि सॉलिड लिक्विड में घुला होगा, सॉलिड सॉलिड में घुला होगा, और यहाँ एग्जांपल है इंक, सॉफ्ट सॉल्यूशन। इसे याद रख लेना एज इट इज, इसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले ले, टेबल बना लीजिएगा, आपके बुक में भी बना हुआ है, ठीक है। इमल्सन ज़्यादा भी है, इमल्सन में मिल्क आता है, याद रखना। इमल्सन में क्या आता है, मिल्क, मिल्क इमल्सन है, मतलब लिक्विड में लिक्विड। यानी यहाँ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज दोनों क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ ब्राउनियन मूवमेंट बताया था, जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल में से क्या होता है, रैंडमली मूवमेंट करता है, और उसी रैंडमली मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं या ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तब तक बने रहिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Me.